Hello everyone, welcome to the channel Ace Biology with Saveen. So we were discussing about the epithelial tissue in the previous videos. If you have not seen the previous parts yet, so you can visit the channel and can see the both videos. We started with the epithelial tissue and we were discussing its types. Right? हमने अभी तक डिस्कस किया था epithelial tissue is of two type, simple and compound. Simple is when it is single layer, compound is when it is more than one layer, two or more layer. ठीक है. सिंपल में हमने पढ़ा था स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ये तीन जो है हमने पढ़ लिए थे. नेक्स्ट इज सिलिएटेड, अभी सिलिएटेड पढ़ेंगे. सुडोस्ट्रेटिफाइड एंड ग्लैंडुलर, ये अभी पढ़ना रह रहा है. So let's start with the ciliated, pseudostratified and glandular epithelium. Ciliated epithelium. ये स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज सीलिया. सीलिया इज अ हेयर लाइक आउटग्रोथ जो कि किसी सेल के एपिकल सरफेस पे प्रेजेंट होगी. राइट हमने समझा था कि सेल का दो सरफेसेस होते हैं, एक होता है बेसल सरफेस, एक होता है फ्री सरफेस या एपिकल सरफेस. तो इसी फ्री सरफेस या एपिकल सरफेस पे अगर इस तरह से हेयर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट है तो इसी को ही हम बोलते हैं सीलिया. और यहाँ पे हम जो सीलिया की बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट मोटाइल सीलिया, यानी कि जो मूव करता है, यानी कि ये सीलिया ये हेयर लाइक आउटग्रोथ बीट करेंगी. राइट अब जब भी ये बीट करेंगे इसके इस तरफ जो भी पार्टिकल या म्यूकस होगा, कोई भी पार्टिकल होगा, डस्ट होगा या कोई और पार्टिकल होगा, तो ये उसको भी अपने साथ जो है बीट करेगी या मूव करेगी, लेकिन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, रैंडमली इधर उधर नहीं बीट करती, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही बीट करेगी. राइट सो सीलिया इज अ हेयर लाइक ग्रोथ प्रेजेंट ऑन द एपिकल सरफेस. अब जो हमने दो टाइप पढ़ी थी, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, अगर इनके फ्री सरफेस पे सीलिया आ जाए तो हम इनको बोल देंगे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एंड सिलिएटेड कॉलमनार. राइट अब यही समझते हैं सबसे पहले सिलिएटेड क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट है और क्यों चाहिए. ये प्रेजेंट है स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में. राइट ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है. ब्रोंक्यूल्स में ये क्यों चाहिए हमें पता है, ये ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकाई आ जाती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और फिर अल्टीमेटली यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगी. जो स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स हैं यहाँ पे सिलिएटेड क्यूबॉइडल रहेगा. क्यों रहेगा? बिकॉज हमें पता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है अंदर से म्यूकस से लाइंड है. म्यूकस क्या होता है? एक स्लाइमी सिक्रीशन. ठीक है तो ये अंदर क्यों चाहिए म्यूकस? म्यूकस इज अ पार्ट ऑफ आर इम्यूनिटी. हम ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, ये हमारी इम्यूनिटी का पार्ट है म्यूकस. कोई भी फॉरेन पार्टिकल पैथोजन अगर एंटर करता है तो इस म्यूकस में क्या हो जाएगा? ट्रैप हो जाएगा. और ये सीलिया, सिंस हम पढ़ रहे हैं मोटाइल सीलिया, तो ये इसको अपवर्ड बीट करेगा, अपवर्ड टुवर्ड आर, जब तक ये लैरिंग्स में नहीं आ जाता. तो बेसिकली दिस इज म्यूकस इज आर पार्ट ऑफ आर इम्यूनिटी. दिस अलोंग विद द रेस्पिरेटरी ट्रैक जो सीलिया से लाइंड है ये काम कर रहा है ताकि फॉरेन पार्टिकल जो है, ये डस्ट है, बैक्टीरिया है, वो अंदर की तरफ ना जाए. इट बीट्स इट अपवर्ड. राइट तो ये था सिलेटेड क्यूबॉइडल जो ब्रोंक्यूल्स में है. फिर आ जाते हैं सिलेटेड कॉलमनार में. ये कहाँ प्रेजेंट है? इनर होलो ऑर्गन्स लाइक फेलोपियन ट्यूब. और फेलोपियन ट्यूब क्या होता है सभी को पता होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में दो ओविडक्ट्स होती हैं. राइट ये एक हो गई, लेट्स से ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब 1 एंड 2.
और यहाँ पे प्रेजेंट है ओवरीज। अब जब ओवा आया, फिम्ब्रे ने कैच किया, लेकिन ये आगे कैसे ट्रैक करेगा, हमें मूव करेगा। वी नो ओवा या एग या स्कैंड्रियोसाइट बोल लो, दिस इज नॉन मोटाइल, ये खुद तो मूव नहीं करता। लेकिन जब हम स्पर्म की बात करें, उसके पास तो टेल है, वो मोटाइल हो जाता है, फुली मोटाइल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। लेकिन ओवा जो है या एग है, दैट इज नॉन मोटाइल, तो उसको कौन मूव करवाएगा? अगर मैं यहाँ का सेक्शन कट करके देखूं तो मुझे ये कैसे दिखेगी? एपिथेलियम कॉलमनार विद द सीलिया, नॉट माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई बन गई थी मेरे से, सीलिया। ये किस लिए है? एग को मूव करवाने के लिए, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही, राइट। तो बेसिकली ये दो एग्जाम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, और एनसीईआरटी की एक लाइन है वो भी याद रखनी है, सीलिया मूव्स पार्टिकल और म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल्स थे, जैसे मैंने अलग करके बताया है, सिलेटेड क्यूबॉइडल एंड सिलेटेड कॉलमनार, एनसीईआरटी ने एक ही साथ लिखा है, bronchioles and fallopian tubes, and it is a p/q, ये several times जो है ये match the following में repeat हो चुका है, right? So this is important, ciliated epithelium. So this was about ciliated epithelium. Next चलते हैं pseudo stratified पे। हमने अभी पढ़ा, हम ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं, हम सिंपल एपिथेलियम की पढ़ रहे हैं, राइट, यानी कि जो एक ही लेयर ऑफ सेल होगी, ठीक है, सिंगल लेयर ही होगी, मल्टीपल लेयर अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो हम कंपाउंड में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन सूडो स्ट्रेटिफाइड एक ऐसी टाइप है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब यहाँ पे क्या है? इट अपीयर्ड लेयर्ड, ऐसे लगता है कि ये लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये फॉल्स लेयर्ड है, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड है। हमें अपीयर स्ट्रेटिफाइड होती है, अपीयर मल्टी लेयर होती है, बट एक्चुअल में ये सिंगल लेयर ही होती है। ऐसा क्यों होता है? पहली बात तो ये याद रखना है, ये कॉलमनार, जो सिंपल कॉलमनार हमने पढ़ा, उसी की मॉडिफिकेशन है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी की मॉडिफिकेशन है ये। तो हमने ऐसे टॉलर सेल्स बनाए थे, यही पढ़ा था हमने, उन्हीं में से ही, लेकिन यहाँ पे सारे सेल जो है वो टॉल नहीं होते, कुछ सेल जैसे शॉर्ट होते हैं, राइट। तो इनका न्यूक्लियस जैसे इनका यहाँ पड़ा होगा, और इनका जो है नीचे शॉर्ट पड़ा होगा, और ये है नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे इसमें सेल साइज कुछ का जो है लेस है, और कुछ जो है लॉन्गर है, जो फ्री एपिकल सरफेस तक पहुंच रहे हैं, ये फ्री एपिकल सरफेस तक नहीं पहुंच रहे, ठीक है। तो बेसिकली देखो, इसमें एक तो है पहला पॉइंट, ये क्यों स्ट्रेटिफाइड अपीयर हो रहा है हमें? बिकॉज डिफरेंस इन लेवल ऑफ देयर न्यूक्लियाई, इनके न्यूक्लियाई को अगर कंपेयर करें तो हमें ऐसे लग रहा है ये एक के ऊपर एक है, राइट, लेकिन ये है नहीं एक के ऊपर एक। अगर एक के ऊपर एक होता तो हम इसको इस तरह से नहीं, हम ऐसे बनाते। जब भी कंपाउंड एपिथेलियम या मल्टी लेयर की हम बात करते हैं, तो सिर्फ डीपेस्ट लेयर जो होती है, सिर्फ वही बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर पाती है। लेकिन देखो, यहाँ पे मैंने ये सेल जो है ये ऐसे नहीं बनाया, अगर ऐसे बनाया तो ये एक के ऊपर एक होता, राइट। यहाँ मैं बनाया है, मैंने इसको इस तरह से, ये इस तरह से जानबूझ के ऐसे बनाया है, शो करने के लिए कि ये सेल भी बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रहा है, और ये लॉन्गर सेल भी बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करता है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज फॉल्स स्ट्रेटिफाइड। पहला, ड्यू टू डिफरेंस इन लेवल ऑफ न्यूक्लियाई दे अपीयर मल्टीलेयर। दूसरा, ड्यू टू सेल साइज, सम ऑफ द सेल्स डू नॉट रीच द एपिकल या फ्री सरफेस, इसीलिए हमें ये स्ट्रेटिफाइड लगता है, पर स्ट्रेटिफाइड है नहीं। अगर ये स्ट्रेटिफाइड होता तो सिर्फ डीपेस्ट लेयर ही बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच करती। आई होप इट इज क्लियर। फिर सूडो स्ट्रेटिफाइड में भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक है नॉन सिलिएटेड, अगर सिलिया नहीं होगा तो उसको बोल देंगे नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड, और अगर सिलिया होगा तो उसको बोल देंगे सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड। तो पहले ही ये सिलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड, सिंस हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।
ये जो है इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत रेयर है, लेकिन ये कहाँ है? इट इज प्रेजेंट इन द पार्ट्स ऑफ मेल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है? दैट इज कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड द स्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमन मेल्स। ठीक है, हम यहाँ ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, राइट। ये एक एग्जांपल है, ऐसे और भी हो सकते हैं, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है हमें ये याद रखना है, सुडो सिलेटेड, सुडो स्ट्रेटिफाइड, ट्रैकिया एंड ब्रोंका, ये याद रखना है हमें, right? I hope it is clear. Then moving on to next type, that is glandular epithelium. अब नाम में ही समझ आ रहा है, यानी कि we are going to talk about the glands, glandular epithelium. सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि हम आज तक जो भी ग्लैंड सुनते आए हैं, that is nothing but epithelial cells. epithelial टिश्यू के ही सेल्स जब कुछ सिक्रीट करने लगे उसी को ही हम ग्लैंड बोल देते हैं। तो अब बैक हमने रिकॉल करते हैं, हमने पढ़ा था सिंपल स्क्वैमोस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। हमने क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार में एक फंक्शन पढ़ा था, सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन तो पढ़ा ही था, लेकिन सिक्रीशन भी पढ़ा था, यानी कि क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार ही वो सेल्स हैं जो अगर स्पेशलाइज हो जाएं टू सिक्रीट समथिंग तो ये बन जाते हैं ग्लैंड, राइट। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड या दैट कैन बी आस्क्ड, राइट। तो जब भी हम ग्लैंड की बात करें तो याद रखना एपिथेलियल टिश्यू की बात हो रही है। अब हम इसमें कई सारे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ग्लैंड्स की। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन सेल नंबर, कि एक ग्लैंड जो है वो कितने सेल से मिलके बना है। क्या एक सिंगल सेल ग्लैंड बना रहा है, सिंगल आइसोलेटेड सेल एक्टिंग एज ग्लैंड, तब उसको बोल देते हैं यूनिसेलुलर। अगर एक से ज्यादा है तो उसे क्या बोल देंगे? मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो हमें हमारे मेजोरिटी ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, इसका डायग्राम भी दिया एनसीईआरटी ने, वो देख सकते हो आप, इस तरह से दिया जिसमें मल्टीपल सेल्स हैं। तो मल्टी सेलुलर का एनसीईआरटी का एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है, बट याद रखना है कि इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल नहीं है, मेजोरिटी ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ हमारी बॉडी के मल्टी सेलुलर ही होते हैं। अब आते हैं यूनिसेलुलर पे। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने भी दिया है, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? हमारा जीआई ट्रैक यानी कि डाइजेस्टिव ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल, उसके कुछ सेल्स होते हैं। देखो हमने पढ़ा था स्टमक एंड इंटेस्टाइन की एपिथेलियम कैसी होती है, सिंपल कॉलमनार। ठीक है, यही जो है सिक्रीट करती है कुछ, यानी कि यही सिंपल कॉलमनार ग्लैंड है। अब इसी कॉलमनार सेल्स के कुछ सेल्स जो कि गोबलेट सेल्स हैं, जो क्या बनाते हैं? म्यूकस। जैसे हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक में अंदर म्यूकस पढ़ा था, राइट, म्यूकस इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। उसी तरह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी अंदर हमारे जो मेजर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी होते हैं वो म्यूकस से लाइंड होते हैं अंदर। ठीक है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ आवर इम्यूनिटी। तो ये इसी सिंपल कॉलमनार जो स्टमक इंटेस्टाइन या हमारे एलिमेंट्री कैनाल में है, वही सेल्स जो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह तो बना ही रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ जो म्यूकस बनाने वाले सेल्स हैं वो यूनिसेलुलर का एग्जांपल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिसेलुलर का एग्जांपल, दूसरा पूछा जाएगा कि वो क्या बनाते हैं, ठीक है, म्यूकस बनाते हैं, और तीसरा पूछा जा सकता है कि वो किसकी मॉडिफिकेशन है, तो याद रखना है वो सिंपल कॉलमनार की मॉडिफिकेशन है। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल नंबर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे, दैट इज बेस्ड ऑन मोड ऑफ पोरिंग द सिक्रीशन। एक ग्लैंड अपनी सिक्रीशन बाहर की तरफ कैसे पोर करता है, यानी कि जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, यानी कि
एंडोक्राइन कहें तो जिनके पास डक्ट नहीं होती, ये वो हैं जो ज़्यादातर हॉर्मोन्स बनाते हैं। ये अपनी सिक्रीशन, अगर ये एक ग्लैंड है, कई सारे सेल्स हैं, ये अपनी सिक्रीशन हार्मोन, इनके बाहर जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसी में अपनी सिक्रीशन जो है ये पोर कर देते हैं। इनकी सिक्रीशन क्या है? हार्मोन है। इनके पास डक्ट नहीं है। ये फिर जाएगी हमारे ब्लड में, ब्लड से होते हुए ये पहुंच जाएंगे, ये हार्मोन्स पहुंच जाएंगे टारगेट ऑर्गन तक। तो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं? सारे हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड कौन से हैं? एंडोक्राइन। जैसे कि अगर एग्जांपल पढ़े हम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस एंड एड्रीनल। ठीक है, यही जो सारे ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन बनाने वाले, ये हो गए एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है टू सिक्रीट, और ये कहाँ सिक्रीट कर रहे हैं? इनटू। इनटू कहाँ? यहाँ पे बात हो रही है या तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, डायरेक्टली इनटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इनडायरेक्टली इनटू ब्लड, एंड ब्लड कैरीड टू टारगेट ऑर्गन। फिर आ जाते हैं एक्सोक्राइन पे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट होती हैं, राइट? इनके पास डक्ट होती है। जैसे ये हो गया इसका सिक्रेटरी पार्ट, जिसने कुछ सिक्रीट किया, और ये इसकी डक्ट है। तो ये अपनी डक्ट के थ्रू ये सिक्रेशन या तो ल्यूमन में या फिर सरफेस पे ये सिक्रेट कर देते हैं। तो सारे एक्सोक्राइन बनाने वाले सेल्स, जैसे कि सबसे पहले तो गोबलेट सेल्स हमने अभी पढ़ा, म्यूकस बनाने वाले सेल, वो हॉर्मोन्स तो नहीं है तो वो एक्सोक्राइन में आएंगे। फिर सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा बनाते हैं, टीयर ग्लैंड जो टीयर बनाते हैं, ऑयल ग्लैंड या सीबम ग्लैंड जो सीबम बनाते हैं, राइट? और स्वेट ग्लैंड जो स्वेट बनाते हैं। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सुडोरी फेरस ग्लैंड। ठीक है, सो दिस इज द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस स्वेट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है वो सारे क्या बनाते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स भी एक्सोक्राइन में आएंगे। मेमरी ग्लैंड जो क्या बनाते हैं? मिल्क बनाते हैं, राइट? तो ये सारी सिक्रीशन है एक्सोक्राइन की, जिसमें म्यूकस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फिर आ जाते हैं एक नेक्स्ट, इसी में ही थर्ड टाइप होती है हेट्रोक्राइन। हेट्रो यानी कि मिक्सचर या मोर देन वन। हेट्रोक्राइन के कई और नाम हैं जो एनसीईआरटी ने अलग अलग चैप्टर में लिखे हैं, कंपाउंड, मिक्स्ड या कंपोजिट। इन सभी टर्म्स का मतलब ही है मिक्स्ड। ठीक है, हेट्रो मतलब मोर देन वन, राइट? अब यहाँ पे मोर देन वन यानी कि इट इज बोथ एक्सो एंड एंडो। ठीक है, बोथ पार्ट्स हैं। जैसे कि एग्जांपल है पैंक्रियास। ठीक है, हमें पता है पैंक्रियास का एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है कि ये पैंक्रियाटिक जूसेस बनाता है। लेकिन हमें ये भी पता है पैंक्रियास इज आल्सो परफॉर्मिंग एज ग्लैंड, इट इज प्रोड्यूसिंग सर्टेन हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ग्लूकागन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ क्या कोई और एग्जांपल भी है? यस, गोनैड्स। गोनैड्स यानी कि बोले तो हमारा टेस्टिस एंड ओवरीज। इनकी एंडोक्राइन सिक्रीशन क्या है? हमें पता है टेस्टिस बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स। ओवरीज बनाता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो ये हो गए हार्मोन्स जो कि एंडोक्राइन सिक्रीशन है। फिर एक्सोक्राइन बात करें तो एक्सोक्राइन में, सिंस हमने अभी डक्ट की बात की, तो इनकी जो सिक्रीशन जो कि स्पर्म है और ओवरी में ओवा या स्कैंडियोसाइट एग है, ये सिंस डक्ट्स के थ्रू जा रही है तो इसलिए हमने इसको मान लिया है एक्सोक्राइन सिक्रीशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल एपिथेलियम, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट स्क्वैमोस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, राइट? देन आज हमने पढ़ा सूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में, सिलिएटेड के बारे में, एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसमें हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ी, एक बेस्ड ऑन सेल नंबर और दूसरी कि डक्ट है या डक्ट नहीं है, या फिर जो एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन, एंडोक्राइन दोनों की सिक्रीशन है, यानी कि हेट्रोक्राइन. So in next class we'll
in next lecture we'll discuss about compound epithelium. I hope all the things are clear, so stay tuned for more such videos. Thank you.